गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लेकर आ गए हैं ओबीजी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका थर्ड पार्ट है ये। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है इसमें से। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस, what are the layer of the uterus, list down the function of uterus, draw a neat diagram of the uterus, mention the part of functions and fallopian tubes, list out of the functions and uterine tube, what is the ampulla, what is the value of the ampulla in fallopian tube। देखिए आपको आज देखना है फीमेल यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पार्ट्स कितने कितने होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हम द इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड। जो फीमेल का इंटरनल ऑर्गन्स होता है कितने पार्ट में इंक्लूड होता है। तो देखिए सबसे पहला है वेजाइना, फर्स्ट है, सेकंड है यूट्रस, सी है आपका फैलोपियन ट्यूब और थर्ड है आपका ओवरीज, फोर्थ है सॉरी ओवरीज, फोर्थ क्या है आपका ओवरीज। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। आपको सभी को दिख रहा होगा, क्लियर पिक्चर्स इसमें दिख रही है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं, आप देखते जाइए। सबसे पहले जो फैलोपियन ट्यूब होता है, अगर फीमेल का स्ट्रक्चर अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे। फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है आपने देखा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जनरली अगर देखें तो ये जो मुड़ा हुआ है आपका, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपका जब जाता है इसी से क्या होता है, ओवम आपका क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे जाता है, आपका यूट्रस में जाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है, फिर कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें से जो स्ट्रक्चर है, आप देखते जाइए इसमें क्या क्या। सबसे पहले तो पाउच ऑफ डगलस है। पाउच ऑफ डगलस आपने देखा होगा, ये यूट्रस और रेक्टम के बीच में है। पाउच ऑफ डगलस उस एरिया को बोलते हैं जो रेक्टम, आपने देखा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, यूट्रस कहलाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूट्रस है। और ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये पोर्शन जो है आपका रेक्टम है। आप देखिए इसमें पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है। पाउच ऑफ डगलस उसको बोलते हैं, रेक्टम और यूट्रस के बीच का जो गैप होता है, जो खाली स्थान होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्गन्स नहीं है तो वहाँ पे पाउच ऑफ डगलस बोला जाता है। उस एरिया को बोलते हैं जो कनेक्टिविटी ऑफ द यूट्रस एंड रेक्टम, रेक्टम और यूट्रस को कनेक्ट करके रखता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। यहाँ पे आपका सर्विक्स आप देखते होंगे, इसके ऊपर जस्ट आपका यूट्रस बना हुआ है। इसके बाद ये रेक्टम है, ब्लैडर है, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गई जो आपने देखा होगा, अभी मैंने पेल्विस के स्ट्रक्चर में बताया है आपको। लेबिया माइनोरा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद लेबिया मेजोरा हो गया आपका, वेजाइना हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ठीक है। इसमें सारे स्ट्रक्चर आपको इजिली और क्लियर दिख रहे हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप देखिए, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ब्लैडर, सिम्फाइसिस प्यूबिस और लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना सभी को मालूम है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले 4 टाइप्स, जिसमें वेजाइना, यूट्रस, ब्लैडर, ये सारे टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें से मैंने आपको ऊपर बताया है फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरनल, इंटरनली बोलेंगे इसको, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक्सटर्नल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल है। एक्सटर्नल आपका जाएगा सर्विक्स का इंटरनल, आपका एक्सटर्नल ऑस हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल हो जाएगा, आपका रेक्टम हो जाएगा। ये सब आपके क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आया। चलिए फर्स्ट देखते हैं वेजाइना के बारे में, थोड़ा हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, ऐड है। तो सबसे पहले वेजाइना इज द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रस का बना होता है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ध्यान रखिएगा, जो वेजाइना है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स एंड द यूट्रस टू द आउटसाइड, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होने के साथ साथ एक्सटेंड होता है किसमें, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के सर्विक्स के आउटसाइड पार्ट में क्या होता है, ये फैला हुआ होता है। एक्सटेंड मतलब फैला हुआ, समझ में आया। सर्विक्स मैंने आपको मालूम होगा, सर्विक्स मैंने आपको बताया है कहाँ पे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा, यूट्रस हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये सर्विक्स होता है। सर्विक्स का इंटरनल, इंटरनल अंदर वाला पोर्शन इंटरनल सर्विक्स ऑस कहलाता है, और बाहर वाला पोर्शन आपका एक्सटर्नल सर्विक्स ऑस कहलाता है। समझ में आया। और इस तरह से कुछ पार्ट बना होता है आपका, फीमेल का जो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। तो वेजाइना का फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब से बना होता है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्टैंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द यूट्रस। इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, 10 सेंटीमीटर। देन इसके बाद इसका पर्पस क्या क्या होता है, तो रिसीव द मेल इरेक्ट पेनिस एंड सीमेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्प करता है, ये रिसीव करता है उसको। पाथवे टू द वुमेन बॉडी फॉर द बेबी टू द ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एक पाथवे होता है वुमेन्स का, जब बेबी क्या होता है, बर्थ करता है, वो एक पाथवे होगा। प्रोवाइड द रूट ऑफ मैस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम द यूट्रस टू लीव द बॉडी, और क्या प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है मैस्ट्रुअल ब्लड को रिलीज होने में। मेंसेस जब होता है किसी भी फीमेल्स को, तो उस टाइम पे यूट्रस के थ्रू ये लीव आउट होता है बॉडी से,
ठीक है। इसके बाद मे होल्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द कंट्रोल सच एज द डायफ्राम, न्यूअर रिंग और फीमेल कंडोम, मतलब ये होल्ड करके भी रखता है क्या, बर्थ कंट्रोल, मतलब आप जब कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हो तो उसको भी होल्ड करने में हेल्प करता है, सच एज जैसे डायफ्राम यूज करते हो आप, फीमेल कंडोम यूज करते हो, मेल कंडोम यूज करते हो, सॉरी फीमेल कंडोम यूज करते हो, न्यूअर रिंग यूज करते हो, ये सारे क्या होते हैं, ये आपको बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रैटिफाइज एपिथेलियम से बना होता है, विच स्किन इज द लाइक लाइज द कैनाल एंड द थ्रो ऑन द राइज आर रफेज स्ट्रक्चर का होता है ये, और यह स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। मस्कुलर कोट, द मिडिल कोट नॉट डेवलप प्रॉपर्ली बट इट इज कैपेबल डिस्टेंशन। कनेक्टिव टिश्यू कोट होता है, आउटर लेयर विच इज द रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, रिलेशन इंटीरियर इन फ्रंट लाइट ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एंटीरियर इन द फ्रंट ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीच में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। चलिए इसका जो आगे का अभी डिटेल है वो हम आगे वाले उसमें पेज में देखेंगे। हमारा अभी का ये क्वेश्चन जो था आपका क्या है, टाइप्स, ये हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टाइप्स, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा वेजाइना, तो अभी हमने वेजाइना के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा एंटीरियर पार्ट हमने देखा, पोस्टीरियर पार्ट हम देखेंगे, पाउच ऑफ डगलस और रैक्टम एंड पेरिनियल बॉडी। जो पाउच ऑफ डगलस है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वेजाइना का, वो कैसे बना होता है, पाउच ऑफ डगलस एंड रैक्टम एंड पेरिनियल बॉडी के पास में क्या होता है, वो अटैच होता है, ठीक है। उसका कनेक्टिविटी बताएगी कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद लैटरल एरिया, द upper 2/3 the pelvic fascia and the ureter which pass the beside the cervix, the lower third and the muscles of the pelvic floor। उसके बाद सुपीरियर एबव द वेजाइना लाइज द यूट्रस, सुपीरियर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, एबव द वेजाइना लाइज द यूट्रस। इंफीरियर पार्ट हम देखेंगे, बिलो द वेजाइना लाइज द एक्सटर्नल जेनिटल, inferior below the external genitalia vagina has no glands but the secretion transduration of lymph and का, ये किसी प्रकार का वेजाइना ग्लैंड्स नहीं होता है, यह एक सिक्रेशन में हेल्प करता है, ट्रांसड्यूशन ऑफ लिम्फ एंड कास्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। नॉर्मली वेजाइना में क्या कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ड्यूड्रेलिन बैसिलस, कौन सी बैक्टीरिया वेजाइना में प्रेजेंट होती है, तो ड्यूड्रेलिन बैसिलस प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच ऑफ द मेंटेन एसिडिटी सीक्रेशन, जो मेंटेन करती है वेजाइना को, एक तो ल्यूब्रिकेट करने का भी काम करती है, और सीक्रेशन मतलब एसिडिक सीक्रेशन होता है इसका, और एसिडिक रिएक्शन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या करती है, उसको रोकने का काम करती है आपके ड्यूड्रेलिन बैसिलस। ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है, तो फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, वेजाइनल आर्टरीज एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरीज, ब्लड ड्रेन द थ्रू कोरिस्पॉन्डिंग वेन। जो ब्लड सप्लाई होता है इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या होता है, वेजाइनल आर्टरीज में जो ब्रांचेस होती हैं यूट्राइन आर्टरीज की, उससे क्या होता है, ब्लड आपका सप्लाई होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज विया इंग्वाइनल इंटरनल इलियक एंड सेक्ट्रल ग्लैंड्स, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो इंग्वाइनल इंटरनल इलियक एंड सेक्ट्रल ग्लैंड से क्या होता है, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज का वर्क होता है। नर्व सप्लाई डिराइव द पैल्विक, देखिए नर्व सप्लाई मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेंसेशन का काम करता है, नर्व मतलब आपको ध्यान रखना है नर्वस सिस्टम, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन में जाकर ये सारे पार्ट क्या करते हैं, आपका सेंसेशन कवर करते हैं, वो आपका नर्व सप्लाई कहलाएगा। डिराइव फ्रॉम द पैल्विक प्लेक्सस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, टू टाइप्स के नर्व होते हैं आपके प्लेक्सस, जो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व। फ्रॉम द पैल्विक प्लेक्सस सप्लाई द वेजाइना, जो क्या करते हैं, वेजाइना में सप्लाई करते हैं, एक नर्व सेंसेशन का वर्क करते हैं। नर्व मतलब सेंसेशन का वर्क करने का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। द प्योडेंड्रल नर्व, प्योडेंड्रल मैंने आपको बताया था, पुडेंडल नर्व क्या होती है, पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है लोअर पार्ट, जैसे कि आपका जो रैक्टम वाला पोर्शन होता है, पेरिनियम रैक्टम वाला पोर्शन होता है, ठीक है। स्पेशली रैक्टम वाला प्रोसेस या यूरेथ्रा वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उस एरियाज में क्या करते हैं, सेंसेशन का वर्क कौन करता है, पुडेंडल नर्व सप्लाई करता है। मतलब लोअर पार्ट जो होगा, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, आपका लोअर पार्ट जो एरिया होगा, वहां पे नर्व सप्लाई का काम कौन करता है, पुडेंडल नर्व करता है। ये हमारा हो गया वेजाइना का स्ट्रक्चर। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, कहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, तो इलियक आर्टरी से, इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके वेजाइना के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम यूट्रस। देखिए अभी जो हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे, अब यूट्रस देखिए। यूट्रस एक प्रकार का आपका थिक होलो फ्लैटन पियर शेप मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है, ठीक है। होलो पियर शेप थिक, ठीक है, होलो मस्कुलर थिक फ्लैट
फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है आपका क्या, यूट्रस। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। आप देखते जाइए, ये इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये आपका एक प्रकार का फैलोपियन ट्यूब है। और फैलोपियन ट्यूब पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका इस्थमस, एम्पुला, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, इस्थमस कहलाएगा, ये एम्पुला कहलाएगा। उसके बाद नीचे जो फिंगर जैसा बना है ये क्या है, फिम्ब्रियाई हो गया आपका, इनफंडिबुलम। बॉडी ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की बॉडी हो गई। राउंड लिगामेंट हो गया, ये ओवरीज हो गए आपके। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है फंडस ऑफ यूट्रस, इंटरनल इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इंटरस्टिशियल पार्ट होता है ये आपका यूट्राइन ट्यूब होगा। लिगामेंट ऑफ ओवरीज है। लिगामेंट, और मैंने टेंडर में आपको बताया था कि लिगामेंट क्या होता है, जब बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है तो कौन करता है, लिगामेंट करता है। बोन टू मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन काम करता है। समझ में आया। आपको ध्यान रखना है, जो लिगामेंट का वर्क होता है किसको जोड़ने का काम करता है, बोन टू बोन। बोन टू बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो ये लिगामेंट ऑफ ओवरी का एरियाज है, ठीक है। ये सर्विक्स, मैंने अभी इसके पहले बताया था, सर्विक्स का एक्सटर्नल बाहरी वाला ऑस ये है आपका, और इंटरनल ऑस ये कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया रूट ऑफ द वेजाइना, ये वेजाइना का रूट हो गया। समझ में आया। तो ये यूट्रस का पूरा स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा, अभी हम पार्ट का किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूट्रस के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है, सबसे पहले देख लें पोजीशन क्या क्या होती है। इट इज द एंटीवर्टेड, ध्यान रखिएगा, इट इज द एंटीवर्टेड, मतलब यूट्रस की जो पोजीशन होती है आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। एंटीवर्टेड ऐसा करके दोबारा एक बार फ्लैक्स होता है, उसके बाद फिर उसी मोड़ पे आ जाता है, मतलब एंटीवर्टेड, फिर से वो मुड़ता है। इस तरह से कुछ यूट्रस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया। यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक बार ऊपर जाता है उसके बाद फिर से वो दोबारा रिटर्न क्या होता है, मुड़ के आता है, वो एंटीवर्टेड कहलाएगा, है ना। ठीक है, आगे वाले जो रिप्रोडक्टिव, आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से एंटीवर्टेड हम इसको बोलते हैं। तो ये एंटीवर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट होता है यूट्रस, ब्लैडर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है यूट्रस की जो पोजीशन होती कैसी होती है, एंटीवर्टेड होती है कि एंटी फ्लैक्स्ड होती है, कि कैसी होती है। एंटीवर्टेड इनक्लिन फॉरवर्ड ओवर द ब्लैडर, राइट एंगल एट द वेजाइना, एंड एंटी फ्लैक्स्ड और एंटीवर्टेड पोजीशन होती है। Slightly forward, it's the internal os of the corpus of and cervix lies between the urinary bladder and front in the rectum. समझ में आया। बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रंट, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है, एंड रेक्टम के पीछे प्रेजेंट होता है। आपका जो यूट्रस की पोजीशन है वो रेक्टम के पीछे और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर, अभी आपने देखा वेजाइना का जो लेंथ था वो था 10 सेंटीमीटर, लेकिन यूट्रस का 7.5 सेंटीमीटर वाइड, ध्यान रखिएगा, 7.5 आपका लॉन्ग होगा और 5 सेंटीमीटर वेड्थ होगा। और इसमें से फंडस का कितना होता है, तो 2.5 होता है। वेट कितना यूट्रस का होता है, 50 to 60 ग्राम होता है, 50 से 60 ग्राम। ध्यान रखिएगा, 50 से 60। अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दिया होता है 50 to 60, तो 60 भी आपका सही माना जाएगा। तो नॉर्मल तो 50 to 60 ग्राम होता है। ईच वॉल मेजर 125, मतलब जितनी भी जो वॉल होती है यूट्रस की, वो उनका मेजरमेंट हम कितना करते हैं, 1.25 सेंटीमीटर। तो यूट्रस की जो लेंथ है कितना होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7.5 आपका यूट्रस का लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर उसकी वेड्थ होती है, 2.5 उसका यूट्राइन ट्यूब का जो थिकनेस होता है, सॉरी यूट्रस की जो थिकनेस होती है 2.5। वेट कितना होता है, 50 to 60 ग्राम। और ईच वॉल मेजर करते हैं 1.25 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो फंडस और उसकी थिकनेस, ठीक है, थिकनेस कितनी हो गई 2.5, और वेट कितना हो गया, और उसका जितने भी वॉल होती है यूट्रस की, तो हम 1.25 सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनटू 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कॉर्पस और बॉडी, सर्विक्स और नेक। फंडस अपर मोस्ट ऑफ द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस विच लाइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फंडस वाला पार्ट जो होता है अपर मोस्ट कॉन्वेक्स पार्ट होता है, ठीक है। एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स पार्ट होता है यूट्रस का। लाइज ओवर द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो कहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, ओपनिंग इन द फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे ओपन होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, उस एरियाज में। मैंने आपको बताया था इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। और इस तरह से आपका क्या होता है, जो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, जहाँ पे लाइज प्रेजेंट होता है, सबसे फर्स्ट कनेक्टिविटी फैलोपियन ट्यूब की होती है, वो होता है आपका फंडस। देन इसके बाद कॉर्पस और बॉडी,
मिडिल पोर्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम कॉर्पस ऑफ बॉडी बोलते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। कॉर्पस ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? मिडिल पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, यूट्रस के। द फंडस सर्विक्स अपर पार्ट ऑफ द वेयर द ट्यूब्स ओपनिंग इज द नोन एज द कोर्ना ऑफ यूट्रस। और इसमें क्या बोला गया है कि जब इस ट्यूब की फंडस सर्विस अपर पार्ट क्या होता है, जब किसी ट्यूब में ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्ना, मतलब कॉर्नर एरिया। यूट्रस का जो कॉर्नर एरिया है वो क्या कहलाएगा? कॉर्पस ऑफ द बॉडी, कोरुना, कोर्नू ऑफ द यूट्रस उसको बोला जाता है। दिस कैविटी टैपर्स डाउन अ नैरो पार्ट इज नोन एज द इस्थमस। और ये पार्ट क्या होता है? यूट्रस का नैरो पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इस्थमस। ये नैरो पार्ट क्या कहलाता है? आपका इस्थमस कहलाता है। सर्विक्स आर नेक्स्ट, सर्विक्स के बारे में देखेंगे। इट प्रोड्यूस इनटू द वेजाइना, इट प्रोट्रूड टू द वेजाइना। इट इज द, इसकी जो लेंथ बताई गई 2.5 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था अभी 5 सेंटीमीटर क्या होता है उसकी। सबसे पहले तो 7.5 सेंटीमीटर आपका उसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ होती है। और बात करें वहीं पे उसका जो थिकनेस होता है कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। फंडस का जो थिकनेस होता है आपने देखा होगा, यहाँ पे आप इसको देखिए, नॉर्मल जो यूट्रस का थिकनेस बताया गया यहाँ पे, ये देखिए थिकनेस, ये है थिकनेस यहाँ पे, ठीक है। तो थिकनेस कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स भी कितना होता है आपका? 2.5 सेंटीमीटर। पार्ट इज द एबव वेजाइना का सुप्रा वेजाइनल पोर्शन वाइल द लोअर इज कॉल्ड इंट्रा वेजाइनल पोर्शन। देखिए जो अंदर का पार्ट कहलाता है वो कहलाता है सुप्रा वेजाइनल पोर्शन एंड लोअर पार्ट कहलाता है इंफ्रा वेजाइनल पोर्शन। द इंटरनल ऑस इज द नैरो ओपनिंग बिटवीन द इस्थमस एंड सर्विक्स। जो इंटरनल ऑस होता है सर्विक्स का, वो ओपनिंग होता है, नैरो होता है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। एंड एक्सटर्नल ऑस जो सर्विक्स का होता है वो होता है राउंडेड ओपनिंग इन द लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स। समझ में आया? वो कैसे शेप में होगा? राउंडेड शेप में होता है, लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के एंड में प्रेजेंट होता है ये। तो समझ में आ गया, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के, फंडस, कोरोना या आप बोल सकते हो कॉर्पस और बॉडी या कोरोना ऑफ द यूट्रस, और होता है सर्विक्स। ये 3 पार्ट हो गए यूट्रस के। देन इसके बाद हम देखेंगे लेयर। द यूट्रस ऑफ द लेयर 3 लेयर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी लेयर होती है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती है यूट्रस की। मिडिल लेयर क्या कहलाती है? सबसे पहले तो अपर लेयर जो होती है, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्या? आपका पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये बोला गया है कि मिडिल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम विच कवर्स ऑफ द यूट्रस एक्सेप्ट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस। ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा? ये मिडिल लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका आउटर लेयर कहलाएगा। जो पेरीमेट्रियम है आपका आउटर, सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा। यहाँ पे जो मिडिल दिया है इसको मत पढ़िएगा, मिडिल। आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस पेरिटोनियम विच द कवर्स यूट्रस, जो यूट्रस को कवर करके रखता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द इस्थमस को, वो कहलाता है आपका पेरीमेट्रियम। इसके बाद मायोमेट्रियम मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ द आउटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मिडिल क्राइसिस एंड द इनर लेयर ऑफ द सर्कुलर मसल फाइब्रस, जो सर्कुलर मसल फाइब्रस से बना हुआ होता है। दीज आर वेरी वेल फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग लेबर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। मसल्स ट्यूबरस का फाइबर्स का बना होता है, ये हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और एक्सपल्ड आउट द फीटस के बॉर्न होने में या फीटस के जन्म लेने में हेल्प करता है। एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग लेबर, प्लेसेंटा को डिलीवर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आया? देन इसके बाद हम देखते हैं इंडोमेट्रियम, सबसे इनर जो लेयर होती है आपकी यूट्रस की, सबसे इनर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम हो गई, इनर लेयर इंडोमेट्रियम कहलाती है। मस्कुलोकोट का बना होता है, सब म्यूकस लेयर होती है इसमें। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? तो 1 से लेकर 10 mm, 1 से लेकर 1 to 10 mm थिकनेस होती है, डिपेंडिंग हार्मोनल सिचुएशन। ये डिपेंड करता है क्योंकि ये लेयर ही आपकी क्या होती है? सैड होती है। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रेगनेंसी, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, तो जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो थिकनेस उसकी रहती है, वो डिपेंड करता है हार्मोन्स लेवल पर। अगर आपका हार्मोन्स लेवल अच्छा है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसमें से स्पेशली रूप से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो एक सेक्सुअल हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जो आपका ये हार्मोन्स क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है क्या? आपका इंडोमेट्रियम लेयर की जो थिकनेस उसको मेंटेन करता है, जिससे जो सैडिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है, उस पर डिपेंड करता है हार्मोनल सिचुएशन पर, ठीक है। देन इसके बाद हम लिगामेंट देखते हैं, लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। अब इसके बाद हम देखते हैं लिगामेंट। अभी तो हम देख रहे थे लेयर, तो 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इसके बाद और अंदर की सबसे लेयर क्या होती है? इंडोमेट्रियम। और ध्यान रखिएगा इंडोमेट्रियम में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये लेयर फिर सैड नहीं होती है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती ये लेयर, मतलब वहाँ पे सैड टूटती नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। उस कंडीशन पर हम इंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे? डेसिडुआ। ध्यान रखिएगा, डेसिडुआ वर्ड आपने सुना होगा।
उस कंडीशन पर हम बोलते हैं उसको डेसिडुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द लिगामेंट। अब लिगामेंट ऑफ यूट्रस, द ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। 5 टाइप्स के आपके लिगामेंट होते हैं यूट्रस के। तो ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? इट इज ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस कंसिस्टिंग ऑफ द डबल फॉल पेरिटोनियम कंटिन्यूअस with that of the perimetrium extend from the outward। मतलब ये एरिया बताया गया कि इस एरिया में ये लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड एरिया होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूट्रस अटैच टू द साइड ऑफ द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट में क्या होता है? यहाँ पे यूट्रस अटैच होता है। ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया। इसके बाद राउंडेड लिगामेंट, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्नू ऑफ द यूट्रस इन फ्रंट एंड थ्रू ब्रॉड लिगामेंट इंग्वाइनल कैनल एंड एंड ऑफ द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के एंड में क्या होता है? राउंडेड लिगामेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द इस्थमस टू द सैक्रम। यूट्रोसैक्रल, सैक्रल नाम से पड़ता है कि इस सैक्रम में प्रेजेंट होगा और साइड ऑफ द इस्थमस टू द सैक्रम। इसके बाद देखेंगे द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द यूट्रस एंड इन द प्यूबिक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द यूट्रस एंड इन द प्यूबिक। इसके बाद द ओवेरियन लिगामेंट। Ovarian ligament, it is begin of the cornu of the uterus behind the tubes and between the folds of the broad ligament to the ovaries। इसके बाद हम रिलेशन देखते हैं इसका। यूट्रस का रिलेशन देखेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और सुपीरियर। इंफीरियर समझ में आया? यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टमक टू द सैक्रम। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होगा। ओवेरियन लिगामेंट देखिए, अब ये डिटेल में आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन। एंटीरियर का होता है यूट्रोवेसिकल पाउच एंड ब्लैडर। पोस्टीरियर का हो गया रेक्टो यूटाइन पाउच ऑफ डगलस एंड रेक्टम। पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है यूट्रस का, वो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच ऑफ डगलस होता है वो एरिया में क्या होता है? ये अटैच होता है। उसके बाद लैटरल एरिया, द ब्रॉड लिगामेंट, द यूट्रस ट्यूब्स एंड ओवरीज। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस ट्यूब एंड ओवरीज के बीच में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। सुपीरियर इंटेस्टाइन के एरिया में अटैच होता है। देखिए रिलेशन बताया गया है। रिलेशन मतलब होता है कहाँ कहाँ पे यूट्रस का रिलेशन, मतलब किस किस एरिया को अटैच करता है ये। ठीक है, सुपीरियर एरिया इंटेस्टाइन को, इंफीरियर एरिया वेजाइना को। फंक्शन ऑफ द, आप देखते हैं मेन पॉइंट जो आपका हो गया फंक्शन ऑफ द यूट्रस। समझ में आया ये फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टिल मेनोपॉज। मतलब जब से पीरियड स्टार्ट होता है और लास्ट एंडिंग मेनोपॉज तक, मतलब जब पीरियड्स खत्म होता है किसी भी लेडीज का, मतलब इसका एज जो होता है स्पेशली रूप से 13 टू हम समझ के चलते हैं 55 या 55 आप बोल सकते हो। ठीक है, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल में अब मेनोपॉज तक, तो वो क्या करता है? उस पीरियोडिक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? यूट्रस करता है। कैनाल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म टू फैलोपियन ट्यूब। ये ट्रांसमिशन किसमें? एक ट्रांसमिशन में हेल्प करता है स्पर्म टू फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक में ले जाने का हेल्प करता है यूट्रस। बियरिंग ऑफ प्रेगनेंसी की प्रोसेस को और चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस को मेंटेन करता है यूट्रस। सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फीटस टू द प्लेसेंटा। एक्सपेलिंग ऑफ द फीटस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी एक्सटीरियर एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सर्वाइकल mucus plugs and cervical canal and avoids ascending infection during pregnancy and cervical mucus help in the sperm transportation।